सो लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। एक सीरीज चल रहा है जिसमें कि मल्टीपल ज्योग्राफी और डिफरेंट सब्जेक्ट के क्वेश्चंस कर रहे हैं। काफ़ी ब्रॉड डिस्कशंस हो रहे हैं, उस पूरे कॉन्सेप्ट को समझाया जा रहा है। सो व्हाई नॉट यू पीपल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अपार्ट फ्रॉम दैट, लिंक एक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाइए। ओके। और प्लीज़ मेल मी दैट यू वांट टू ज्वाइन आवर लाइव क्लासेस। फ्रीली आप क्या कर सकते हैं, उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। दैट वुड रियली बेनिफिट यू इन दिस यूपीएससी 2024, बिकॉज मेनी ऑफ द क्वेश्चन, खासकर जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, वो कहीं और से नहीं बल्कि मेरे जो वीडियोज़ हैं पुराने वहीं से आएंगे, या फिर जो मैं अभी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, 2-2 घंटे के जो हमारे करंट अफेयर के क्लासेस चल रहे हैं, वो काफ़ी बेनिफिशियल होंगे आप लोगों के लिए। ओके। सो लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी में। इंडियन ज्योग्राफी खासकर आपको मैं सजेस्ट यही करूँगा कि क्लास 11 की जो इंडियन ज्योग्राफी है उसको ज़रूर आप पढ़ें, और उसमें जो आपका एक चैप्टर है जिसमें कि नेचुरल वेजिटेशन के बारे में दिया गया है, उसे आप पढ़िएगा तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएंगे। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? विच आर द फॉलोइंग कंडीशन कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन इंडिया। देखिए, बहुत तरह के फॉरेस्ट जो हैं वो भारत में मिलते हैं, चाहे वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हो। लार्ज एरिया जो है भारत का वो डिसीडियस फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। डिसीडियस फॉरेस्ट भी हम लोग मॉइस्ट डिसीडियस और ड्राई डिसीडियस में हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रेनफॉल। तो आपको क्या करना होगा ना, रेनफॉल कितना कहाँ पर होता है वो एक इम्पॉर्टेंट है। ओके। उस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, एज वेल एज उस जगह पर जहाँ पर वो फॉरेस्ट है, जो टेम्परेचर क्या है उस रीजन का, वो भी ज़रूरी है। खासकर एग्रीकल्चर में भी आप जब आप तैयारी कर रहे होंगे तो वहाँ पर भी नोट करिएगा कि कौन सा जो क्रॉप है वो किस मंथ में उगाया जाता है, वो खरीफ है कि रबी है, उसमें कितना पानी चाहिए और उसका कितना टेम्परेचर होना चाहिए। ये सारे कभी कभी बेसिक फैक्ट्स जो होते हैं ना, वो खेल जाते हैं यूपीएससी में, और ये बेस जो है एनसीईआरटी बेस, वो आपका बेहतर होना ही चाहिए अगर आपको सच में ये एग्जामिनेशन निकालना है तो। इसके ऊपर बात करते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के ऊपर बात करते हैं। आप एक काम कर सकते हैं, पॉज करिए, आंसर दीजिए और मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए। ठीक है? तो जब आप आंसर दे लेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आता रहेगा कि ओ अच्छा, मैं सही आंसर दे रहा था या फिर मेरा आंसर गलत है। यू कैन सी आउट हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रिटन टोपोग्राफी ऑफ द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट। सो अगर मैं इंडिया का एक स्मॉल मैं सदर्न सेक्शन ही बनाऊँ, इस तरह का ये पेनिनसुला बनाऊँ इंडिया का, क्योंकि ऑफ कोर्स ये 3 भागों से घिरा हुआ है। 3 जो आपके पार्ट देख रहे हैं, ये वाला अरेबियन सी हो गया, इधर इंडियन ओशियंस का रीजन हो गया, और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल का रीजन हो गया। तो ये जो एरिया है वो हमारा सदर्न पोर्शन ऑफ इंडिया है। तीनों तरफ से वो आपके सी और ओशियन से घिरा हुआ है। और यहाँ पर आप अगर देखिएगा तो ये एक पहाड़ है जिसका नाम है वेस्टर्न घाट, और वेस्टर्न घाट मिल जाता है ईस्टर्न घाट से, जो कि थोड़ा सा टूटा हुआ है, बीच में गैप्स हैं ईस्टर्न घाट में, वेर एज वेस्टर्न घाट इज कंटिन्यूअस। ओके। पहला जो स्टेटमेंट है वो यही कह रहा है कि टोपोग्राफी ऑफ द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट। ना वेस्ट और ईस्ट में कंफ्यूजन मत कर जाइएगा। ऐसे बच्चे बहुत करते हैं कि आता था सर, लेकिन हुआ क्या ना कि वहाँ पर वेस्ट और ईस्ट जो है उसमें गड़बड़ हो गया बहुत जल्दी। मैंने बहुत ही खुश हो गया था इस क्वेश्चन को देख करके, और इसके वजह से गलती हो गई। नहीं, अगर आप बना लिया कीजिए भाई, बहुत ही कुछ स्टूडेंट को तो सच में बहुत दिक्कत होती है। ओके। सो दिस वन इज वेस्ट, दिस वन इज ईस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ठीक ना। तो इधर वेस्ट, तो ये जो रीजन है उसकी बात कर रहा है कि ये जो रीजन है वेस्टर्न घाट का, जो वेस्टर्न साइड वाला रीजन है, वो है आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से घिरा हुआ। तो ऑफ कोर्स आंसर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। वाई, लेट मी एक्सप्लेन यू। अगर मैं आपको सच बताऊं तो इंडियन ओशियन के नीचे का जो रीजन है, चलिए मैस्करन हाई का रीजन ले लेते हैं और अरेबियन सी का रीजन ले लेते हैं। वहाँ से जो हवा, जो गर्म हवा, कौन सी हवा, वार्म है, ह्यूमिड है, उसमें नमी है, वो बहती हुई क्या कर रही है, अरेबियन सी से होते हुए वेस्टर्न घाट की तरफ
वो मूव कर रही है। जब वेस्टर्न घाट की तरफ मूव कर रही है तो इतना बड़ा पहाड़ वो हवा को इधर क्रॉस नहीं करने दे रहा है, या फिर ऐसा समझिए ना कि वो हवा जब ऊपर चढ़ रही है, पहाड़ों के ऊपर चढ़ रही है, तो वहाँ पर बादल फॉर्म करके ओरोग्राफिक रेनफॉल कर रही है, जिसके वजह से ये जो एरिया है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वर्षा होगी, और उतनी वर्षा होगी जिससे कि यहाँ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो डेवलप हो सकता है। जहाँ 200 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, 250 सेंटीमीटर से भी ऊपर इस रीजन में वर्षा होती है। वेयर एज ये जो साइड है, अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताऊं तो मान लेते हैं कि महाराष्ट्र का ये विदर्भ रीजन का साइड है, तो इसे हम लोग लीवर्ड साइड कहेंगे, और जो इधर का रीजन है, फॉर एग्जांपल मुंबई का रीजन आप ले लीजिए, उसको विंडवर्ड साइड कहेंगे। विंडवर्ड साइड में बहुत ही ज़्यादा वर्षा होगी और लीवर्ड साइड में बहुत ही कम वर्षा होगी, और विंडवर्ड साइड में ही आपको क्या मिलेगा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा। दैट्स वाई द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। टोपोग्राफी ऑफ वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न Ghat consists of tropical evergreen forest. Annual precipitation exceed 200 centimeter, of course 250 centimeter तक भी पहुंच जाता है। Now let's talk about the 35 डिग्री सेल्सियस को भी सरपास करता है मीन एनुअल टेम्परेचर। तो यहाँ पर कोई ये बात नहीं की जा रही है, डेजर्ट की बात नहीं की जा रही है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात की जा रही है। वार्म है, ह्यूमिड भी है, लेकिन 22 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं जा रहा है। तो एनुअल मीन टेम्परेचर जो है वो 22 डिग्री सेल्सियस होगा। थर्ड पॉइंट इज रॉन्ग। सो यही चीज़ आपको करना है, चाहे वो डिसीडियस हो, चाहे वो आपका थॉर्न फॉरेस्ट हो, चाहे लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट हो, मैनग्रोव्स हो, ओके, इन सब कोई के बारे में आपको ये समझना पड़ेगा कि वर्षा कितनी होती है, कौन कौन तरह के पेड़ होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एवरग्रीन फॉरेस्ट है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इबोनी जो है वो एक एग्जाम्पल है, मेहोगोनी जो है वो एक एग्जाम्पल है, ओके, और रोजवुड जो है वो एक एग्जाम्पल है। इस तरह से हर एक जो आपका फॉरेस्ट एरिया है उसके लिए कुछ ना कुछ आपको एग्जाम्पल जो पेड़ हैं, ट्रीज हैं, उसके बारे में आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो आंसर क्या बनता है, तो थर्ड जो है वो रॉन्ग हो गया, 1 और 2 सही हो गया, आंसर वुड बी ए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं।